देखिए, जो पेशेंट की आप बात कर रहे हैं वो पेशेंट हमारे पास नवंबर 30 तारीख को एडमिट हुए थे हमारे पास हॉस्पिटल में। उनको किसी कारण से चोटें लगी थी और काफ़ी गंभीर अवस्था में हमारे पास आए थे। यहाँ आने से पहले वो अग्रवा गए थे जहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार हुआ, उसके बाद वो हमारे यहाँ सेंटर पर आए। यहाँ आने के बाद जो हमने इन्वेस्टिगेशंस करी उनके बिहाफ पे ये पाया गया कि पेशेंट को मांसपेशियों की और हड्डियों की गहरी चोटें आई हैं, जिसके चलते पेशेंट के शरीर में जो ऊतकों का रस होता है, जो मायोग्लोबिन होता है, वो लेवल काफ़ी बढ़ गए थे, जिसको हम CP के टोटल बोलते हैं, फॉस्फोकाइनेस लेवल, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेस लेवल। उन लेवल्स के बढ़ने के कारण उसके जो गुर्दे थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो गए और विदिन 12 घंटे उस पेशेंट का पेशाब आना बिल्कुल बंद हो गया। पेशाब ना आने की वजह से गुर्दे काम ना करने से शरीर में रक्त में जो तेज़ाब की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस मात्रा के बढ़ने से पेशेंट की कंडीशन और डाउन होती गई और धीरे धीरे पेशेंट का BP भी जो 90-100 था जब आने पर वो और नीचे जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में हमारे सामने ये समस्या आई कि गुर्दों के लिए क्या सपोर्ट प्रोवाइड की जाए और मांसपेशियाँ जो टूटी हैं उनके लिए क्या उपलब्ध किया जाए। हमारे जो हड्डियों वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित सैनी, उन्होंने एक बार प्राथमिक उसको पेन किलर और जो भी उसको मैनेज करना था, जैसे कि प्लास्टर लगाया और बाकी चीज़ों से उसके बाद स्टेबलाइज किया। बट जो उसके गुर्दों की रिपोर्ट बिगड़ रही थी उसके लिए डॉक्टर मधु सैनी जो हमारी फैमिली फिजिशियन है, उन्होंने उसको रेफरेंस लिया। उनके कहने पर और जो क्रिटिकल केयर की हमारी टीम है और उन सारी टीम का ये फैसला हुआ कि इस पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत रहेगी। डायलिसिस देखो ऐसे पेशेंट की जाती है जिसके शरीर को गुर्दे काम सपोर्ट ना कर रहे हों। जब ऐसी स्थिति में गुर्दे सपोर्ट नहीं करते शरीर में तो हमें डायलिसिस पर रखना पड़ता है पेशेंट को। पर डायलिसिस शुरू करने में सबसे बड़ी समस्या थी कि पेशेंट की जो परिस्थिति थी कि BP काफ़ी कम था, पेशाब नहीं आ रहा था और धीरे धीरे पेशेंट की स्थिति गिरावट की तरफ जा रही थी। उस स्थिति को प्रिवेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक की डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है जिसे CRRT कहते हैं, जिसमें पेशेंट 24 घंटे 72 घंटे तक हम कंटिन्यू पेशेंट का डायलिसिस धीरे धीरे चलता रहता है। क्योंकि बाकी जो नॉर्मल डायलिसिस हम कहते हैं जो बाकी जगह पे होती हैं हिसार में, वो 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे तक कंटिन्यू होती हैं, जिससे पेशेंट का BP भी गिरता है, पेशेंट में तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस ज़्यादातर। ऐसे जो पेशेंट काफ़ी जो अस्थिर कंडीशन में आए थे उनके अंदर भी ये डायलिसिस कामयाब नहीं रहती हैं। तो ऐसे में फिर फैमिली का डिसीजन हुआ। जो हमारी E-नेक्स्ट ICU की टीम है, फोर्टिस FMRI वाले डॉक्टर संदीप दीवान सर, डॉक्टर मधु, डॉक्टर तरुण सप्रा सर, सबका ये निजी फैसला हुआ कि इस पेशेंट के फ़ायदे के लिए CRRT पे पेशेंट को रखा जाए। जब हमने पेशेंट की CRRT शुरू की तो 24 घंटे के अंदर ही उसका जो CP के लेवल 29,000 से 32,000 पहुँच गया था, 35,000 पहुँच गया था, धीरे धीरे कम होने शुरू हुआ। पेशेंट का जो क्रेटिनिन यूरिया था, जो राइजिंग टाइटर्स आ रहे थे पेशेंट के, वो कम आने लग गए। पेशेंट के खून में जो तेज़ाब की मात्रा थी जो बढ़ रही थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होती गई और 48 घंटे के बाद पेशेंट का पेशाब आना भी शुरू हो गया और रिपोर्टें भी सुधरनी शुरू हो गई थी। तो ये सब जो सारी चीज़ों का क्रेडिट है, ये जो हमारे हॉस्पिटल की टीम है, पूरी जो क्रिटिकल केयर की टीम है जिसको लीड करते हैं डॉक्टर तरुण सप्रा सर, डॉक्टर मधु सैनी, बाकी जो हमारे ICU के डॉक्टर्स हैं, ये सब उसको जो लीड करते हैं, उनके प्रयासों से और टाइमली CRRT की मदद से हमने उस पेशेंट की जान बचाई। जान बचने के बाद पेशेंट को धीरे धीरे दूसरी डायलिसिस पर रख के जब वो स्टेबल हो गया तो पेशेंट आज यहाँ से गया है हॉस्पिटल से और एक अच्छे स्वस्थ कंडीशन में गया है। धीरे धीरे पेशेंट के जो गुर्दों की रिपोर्ट थी, क्रेटिनिन यूरिया होता है पेशेंट के गुर्दों का जो मापदंड होता है या तेजाब होता है, वो नॉर्मल हो गया। आज की रिपोर्ट जो पेशेंट की आई थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। अब प्रतिदिन पेशेंट 1.5 से 2 लीटर पेशाब भी उसका आने लग गया था। तो ये जब जो सारा पेशेंट के फ़ायदे के लिए किया गया, अगर ये हमारे पास CRRT ना होती तो हमारी इस परिस्थिति में ना हो, तो पेशेंट का जो परिणाम हमारे हित में है गया है या पेशेंट के हित में गया, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकता था। दुनिया में कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जिस पे 100% हम ये कह दें कि इससे ठीक होगा। सुधार हर चीज़ के आने के चांसेस होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, पर CRRT से जब ऐसे क्रिटिकल पेशेंट आते हैं दूसरी डायलिसिस में सुधार आने के चांसेस कम होते हैं, नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब ऐसा जिसका BP नहीं है, पल्स नहीं है, पेशेंट के तेजाब की मात्रा दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ऐसे में CRRT ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके संसाधनों को यूज़ करते हुए हम
मरीज को रिकवरी करवा सकते हैं। खबर मुनि न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी राज कटारिया के साथ संजीव मेहता, हिसार।